अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज वीडियो बनाने का मकसद ये कि मैं आप सब भाइयों को ये पैगाम पहुंचा सकूं, आप सब भाइयों को एक सरमायाकारी का एक ऐसा सुनहरा मौका बताऊं कि बहुत से ओवरसीज़ भाई होते हैं, बहुत से लोकल पाकिस्तानी भाई भी होते हैं जो कि रियल एस्टेट में पैसा तो इन्वेस्ट करते, प्लॉट्स वगैरह ख़रीदते, लेकिन जैसे कि आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, आप सबको पता है कि प्लॉट परचेज़र कोई नहीं है, इन्वेस्टर कोई नहीं है, परचेज़र कोई नहीं है। परचेज़र बहुत मुश्किल से एंड यूज़र मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन्वेस्टर कोई नहीं है मार्केट में। इन्वेस्टर अगर होगा भी तो वो आपसे एक आपका प्लॉट हुआ या आपका घर हुआ तो वो ऐसी रेट पे लेगा कि ये यकीन माने आपको ख़ुद भी अजीब फील होता रहेगा कि भाई ये क्या कर रहा है और मैंने ख़रीदा कितने का है और मैं लॉस कितने का कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे प्लॉट्स हमारे पास आए जो हमने 50 लाख 45 लाख के भेजे और जो क्लाइंट्स ने 80-85 प्लस में ख़रीदे थे। तो मार्केट डाउन हो चुका है, तो इसकी वजह से जो ऐसी नॉन डेवलप एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई अभी मैं B17, जैसे कि आप सब मेरी वीडियो देख चुके हैं और देख रहे हैं, मैं B17 का रियल एस्टेट कंसल्टेंट डीलर हूँ। ठीक है, B17 में मैं ज़्यादा प्रॉपर काम करता हूँ फैसल टाउन फैसलिज़ में। तो B17 के ए और बी ब्लॉक जो है, बी ब्लॉक ख़ास कर हो गया और सी ब्लॉक, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इनके रेट्स, मार्केट तो डाउन है लेकिन इनके रेट्स क्यों डाउन नहीं जाते। भाई अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ सीरीज़ हैं, जेन्युइन सीरीज़ होती है, उनके रेट्स डाउन नहीं होते, वहाँ पे एंड यूज़र ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, वहाँ पे की जो आबादी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। वहाँ पे सिर्फ एंड यूज़र आते हैं जो अपने घर बनाने के ख्वाहिशमंद हो, वो प्लॉट ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं। तो आजकल अब अक्सर ज़्यादातर भाई हमसे पूछते हैं कि हमें अभी रियल एस्टेट में क्या करना चाहिए। देखिए, रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट एक साइड बिज़नेस है। मैंने और आपने इसे एक प्रॉपर बिज़नेस बनाया हुआ है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही साइड बिज़नेस है। प्रॉपर बिज़नेस कंस्ट्रक्शन है। बहुत से आजकल मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को यही मशवरा देता हूँ, यही आइडिया देता हूँ कि आप प्लॉट ख़रीदो, उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें, आप उससे हैंडसम प्रॉफिट कमा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मरले का प्लॉट B17 FMC की मैं बात कर लेता हूँ, चलो 75 लाख तक आपको मिल गया, आपकी टोटल कॉस्ट उस पर 80 to 85 लाख रुपये टोटल कॉस्ट आएगी। जहन में 90 लाख रख दें तो 90 और 70 आपके हो गए 1 करोड़ 60 लाख। कम से कम वहाँ पे घर जो है एक 80-90 का तो बड़ी आराम से बिक जाता है। 2 करोड़ से तो वहाँ पे कोई कम घर ही नहीं देता 5 मरले का। तो 5 मरले का घर जो है वो आपका 4 महीने में रेडी हो जाता है। तो 4 महीने में आपने कितना हैंडसम प्रॉफिट कमा लिया। और घर बिकता भी जल्दी है, क्योंकि ज़्यादातर ओवरसीज़ घर ख़रीदते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। लोकल जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर घर ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कराची से आता है, इस्लामाबाद शिफ्ट होता है, कोई पेशावर से इस्लामाबाद शिफ्ट होता है, कोई इस्लामाबाद लोकल या टैक्सला में कोई रहने वाला होता है, वो चाहता है कि मैं इस्लामाबाद में रहूँ, मैं B17 में रहूँ, मुझे सोसाइटी पसंद आ गई है। तो बहुत से कस्टमर आते हैं घरों के। घर कंस्ट्रक्शन ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। परसों मुझे एक भाई ने कॉल की थी, कहा था कि भाई आपने एक वीडियो लगाई है 7 मरले के घर की, मैं मेंशन कर रहा हूँ, भाई ये इतने कह रहा है 3 करोड़ रुपए, तो ज़्यादा नहीं कह रहा। आजकल तो यहाँ पे तो एक 15 का प्लॉट मिल जाता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर जी एक 15 का प्लॉट हो गया, एक 20-25 आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई, तो 2 35 हो गए, ठीक है। और ये घर 3 करोड़ कह रहा है, ज़्यादा भी कम हो जाएगा तो शायद 270-275 तक उम्मीद है शायद हो जाए, ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन शायद हो जाए। तो प्रॉफिट कितना हो गया, वो आपसे 40-45 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं। इससे बेहतर है आप खुद ही प्लॉट ख़रीद के उस पर खुद कंस्ट्रक्शन कर ले, थोड़ा सा टाइम, खैर है, अपना टाइम ज़ाया कर दें। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है तो बेशक आप अपना थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर दें, घर प्लॉट ख़रीद के उस पर कंस्ट्रक्शन कर ले। भाइयों के लिए हमारी ज़्यादातर यही मशवरे आजकल होते हैं कि देखो मार्केट कोई डाउन वाउन नहीं है, बेशक प्लॉट नहीं बिकते, लेकिन जो होशियार बंदा होता है, जो सही इन्वेस्टर होता है, जो मार्केट का इन्वेस्टर होता है, जो जिसको बिज़नेस की समझ है, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लॉट ख़रीदता है, तो वो प्लॉट ख़रीद के उससे 1000 तरीके होते हैं उसे प्रॉफिट कमाने को। आपने प्लॉट ख़रीद लिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने बंद की, तो बेशक उस पर आप कंस्ट्रक्शन भी कर लें, कंस्ट्रक्शन पे भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बंद कर ले, कम से कम आप प्रॉफिट तो हैंडसम कमाएंगे ना। बाज़ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने प्लॉट 80-80 लाख की ख़रीदे और वो बेच रहे अभी 60 लाख की। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? उस पर घर बना लो, पोजिशनेबल प्लॉट है। अब नॉन पोजिशन है वो अलग बात है, पोजिशनेबल प्लॉट है उस पर घर बना लो,
एक अच्छे से कंसल्टेंट से बात करो, एक अच्छे से इंजीनियर से बात कर लो, नक्शा बनवा पे उस पर घर बनवा लो। आपसे एक कंसल्टेंट या एक इंजीनियर कितना परसेंटेज लेगा घर में? 15%, 20%। करोड़ में 20 लाख हो गए, ठीक है, करोड़ में आपके 20%, 20 लाख हो गए। 20 लाख दे दो उसको अपनी मजदूरी। आप कमा कितने रहे हो? आप एक 5 मरले या 7 मरले के घर में, 7 मरले के घर में आप कमा कितने रहे हो? आप कम से कम 50-60 लाख कमा रहे हो। 20 लाख नहीं, खैर है वो 20% कहता है, 15% पे उसके साथ बात कर लो। आप उसको टेका दो, खुद बना लो, बेशक उसको ना दो, खुद बनवा लो, सारी बचत है आपको। तो मेरा ये मैसेज कर पहुंचाने का मकसद ये था कि आजकल मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं ना, आपने ये स्टार्ट कर दो, इंशाल्लाह आप लॉस नहीं करोगे। ये मेरा मशवरा है आप सबके लिए। इंशाल्लाह आप में से कोई भी लॉस नहीं करेगा। जो भी वीडियो देख रहा है, जिसके अपने प्लॉट से, जिनका बजट है घर बनाने को, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपसे, मुझसे लिख के ले लो। अगर लॉस हुआ तो लॉस सारा मुझसे ले लेना, अगर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट सारा आप खुद रख दें, तो कोई लॉस इसमें नहीं होता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।